नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था प्रमुख निर्गुण संत कवियों के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा था कबीर के बारे में, दादू दयाल, गुरु नानक और रैदास के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। संत काव्य देश की राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के फलस्वरूप विरचित भावनात्मक एवं अनुभूति प्रवण काव्य जन काव्य है। इसका प्रेरणा स्रोत था सामान्य मानव का हित साधन। फलस्वरूप समाज में लिप्त न होकर भी संत कवियों ने समाज कल्याण का मार्ग अपनाया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शोषित और प्रताड़ित मानव की समस्त प्रवृत्तियों, परिस्थितियों और तथा भावनाओं का गंभीर विचारायुक्त यथातथ्य चित्रण किया। इस प्रकार संत साहित्य आध्यात्मिक अनुभूतियों का लेखा जोखा मात्र नहीं है, उनमें तत्काल जीवन का प्रतिबिंब भी विद्यमान है। धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का अंधानुसरण न कर इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोध, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा आदि की निंदा, सदाचरित गुणों की प्रतिष्ठा, शास्त्रीय ज्ञान की अनिवार्यता के निषेध, आत्मानुभूति की प्रामाणिकता आदि पर बल दिया। इस प्रकार संत काव्य साधना में तत्पर एवं सर्वजन में मंगल कामना करने वाले भक्तों के सरल हृदयों की सहज अनुभूति का चित्रण मात्र है। रस निर्गुण पाशक संत कवियों ने काव्य और उसके अवयवों को काव्य शास्त्र दृष्टि से नहीं देखा, और यदि इस संबंध में उनके यहाँ कुछ विचार संकेत भी मिलते हैं तो भी काव्य की आत्मा, साधारणीकरण, रस निष्पत्ति आदि की न तो उन्होंने चिंता की है और न ही स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की समन्वित अनुभूति के प्रति वे सचेत रहे। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनके काव्य का रस की दृष्टि से अनुशीलन ही नहीं किया जा सकता। वस्तुतः काव्य के माध्यम से उन्होंने अपनी अनुभूति को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। फलस्वरूप रस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साधारणीकरण संत काव्य में विद्यमान है। अगला है भाषा। संत काव्य में कौन कौन से भाषा, कौन कौन से छंद, अलंकार, ये सब प्रयुक्त किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगला है भाषा। संत काव्य की जो भाषा थी वो जन सामान्य की भाषा थी। वस्तुतः तत्कालीन परिवेश के अनुरूप संतवाणी की रचना मुख्यतः जनता के अशिक्षित, उपेक्षित और पिछड़े हुए वर्गों के लिए हुई थी। अतः संतन की भाषा आवश्यकतानुसार सरल, कृत्रिम विहीन और सहज है। अर्थात
ये जो काव्य की भाषा थी वो इतनी सरल की गई ताकि ये जन जन तक पहुंच सके। क्योंकि ये जो काव्य की रचना की गई थी वो काव्य की रचना उपेक्षित पिछड़े हुए वर्गों के लिए की गई थी, और वे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उनको समझ में जो भाषा आए वैसी ही सहज भाषा में काव्य की रचना की गई। तो उस समय ये काव्य की रचना बहुत ही सहज भाषा में की गई थी। उनकी भाषा जो थी वो बहुत ही सहज थी। अगला है अलंकार। संतों ने अपनी वाणी को काव्यांगों के प्रति सचेत होकर व्यक्त नहीं किया। फलस्वरूप उनकी रचनाओं में अलंकारों का सप्रयोजन प्रयोग लक्षित नहीं होता है। क्योंकि वे लोग काव्य रचना निम्न वर्ग पिछड़े वर्गों के लिए किए थे, तो इसीलिए वे साहित्यिक दृष्टिकोण से इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिए अलंकार, छंद और भाषा पर। तो इसीलिए अलंकारों का सहज अलंकारों का सप्रयोजन प्रयोग लक्षित नहीं होता है, अर्थात उनमें नहीं दिखता है। फिर भी आत्माभिव्यक्ति तथा विचार निरूपण के संदर्भ में उनकी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग हुआ। अलंकारों का प्रयोग संत काव्य धारा में बार बार हुआ है, परंतु संतों की चित्तवृत्ति रूपक, उपमा, दृष्टांत, उत्प्रेक्ष, श्लेष, यमक और अनुप्रास में अधिक रमी है। अगला है छंद। इन कवियों में जन्मजात अथवा प्रकृत प्रदत्त काव्य प्रतिभा थी। अपनी अनुभूति, ज्ञान तथा परंपरा से प्राप्त तत्वों को चिरस्मरणीय तथा संप्रेषणीय बनाने के लिए ही इन्होंने अपनी भावनाओं को छंदबद्ध किया। इस प्रकार छंद इनके लिए साधन है, साध्य नहीं। अपने विचारों की अभिव्यक्ति इन्होंने मुख्यतः साखी और शब्द के माध्यम से ही की है। साखियों की रचना दोहा छंद में हुई है और सदब से तात्पर्य गेय पदों से है। अगला है युगबोध। संतों की व्यक्तित्व सच्चे अर्थों में संवेदनशील था। उनका मानस स्वच्छ और उदार था, इसीलिए उनका साहित्य जन भावनाओं की सहज प्रवृत्तियों, परिस्थितियों, विकृतियों और विडंबनाओं का विशाल शब्दचित्र है। दूसरे शब्दों में उन्होंने तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र अंकित किया है। संत काव्य आत्मविश्वास, आशावाद और आस्था की भावना स्थापित करने में सहायक साहित्य है। यह जीवन शक्ति का स्रोत है। इस काव्य का प्रमुख प्रयोजन है त्रस्त, संतप्त, उत्पेक्षित, उत्पीड़ित मानव को परिज्ञान प्रदान करना। इसमें जीवन का स्वरूप विश्लेषण और व्याख्या उपलब्ध होती है। निर्गुण काव्य आचरण की पवित्रता का संदेश लेकर जनता के समक्ष आया। उसमें युगबोध एवं युग चेतना का व्यापक स्वरूप प्रतिफलित होता है। युगबोध अर्थात उस समय की तत्कालीन घटनाओं, उस समय की तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को कवियों ने काव्य में रचना किया ताकि ये सब कुछ उत्पीड़ित और निम्न वर्ग के लोग जान सके
जीवन के गंभीर समस्याओं का सामना कर सके उस समय। तो अब देख लेते हैं संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें क्या क्या, कौन से छंद, अलंकार, भाषा, युगबोध क्या क्या था। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षेप में संत काव्य की विशेषताओं के बारे में। संतों ने अपने समय के मानव समाज को दोषमुक्त कर परिष्कृत बनाने की चेष्टा की है। उनकी रचनाओं में मानव की क्षुद्रता, सीमाओं, स्वार्थपरता, असत्य प्रियता, संकीर्णता, अर्थलोलुपता, कामुकता आदि का चित्रण, विवेचन और विश्लेषण हुआ है। इसी प्रकार सामाजिक असंगतियों, धार्मिक विडंबनाओं, बहुदेव उपासना मतलब एक से अधिक देवों की उपासना करना, मूर्ति भजन आदि समस्याओं की अभिव्यक्ति और उनका निदान भी संत काव्य में मिलता है। इसमें संदेह नहीं है कि संत कवि अपने समय के समाज के सच्चे प्रहरी थे। नानक की रचनाओं में तो बाबर के आक्रमण काल में भारत की राजनीतिक अस्थिरता का वर्णन भी मिलता है। संत कवियों ने जीवनदायिनी शक्तियों की ओर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित किया और समाज को सशक्त, निर्दोष एवं कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर करने की चेष्टा की। संत काव्य की विशेषता संक्षेप में दिया गया है। पहला है निराकार की उपासना। संत कवि ईश्वर के निर्गुण रूप का प्रतिपादन करते थे। उन्होंने सगुण भक्ति का विरोध किया। इनमें राम अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम नहीं, बल्कि कण कण व्यापी राम है। वे अनुभव गम्य और अवर्णनीय है। उसके बाद है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन। संतों ने एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास किया है जो सर्वत्र व्यापक है। उसे उसके नामों से पुकारा जाता है। हिंदू उसे राम और मुसलमान उसी को रहीम कहता है। राम और रहीम में कोई भेद नहीं। एकेश्वरवाद का प्रतिपादन अर्थात एक ही ईश्वर को मानना। संत कवि का विश्वास था कि ईश्वर एक है और वह निराकार है और एक शक्ति है जिसे हिंदू राम और मुसलमान उसे रहीम बुलाते हैं। गुरु की महिमा। संत कवियों की मान्यता है कि निर्गुण को जानने और उस तक पहुंचने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यह ज्ञान गुरु के अतिरिक्त और किसी से नहीं मिल सकता। इसीलिए गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कबीर ने तो गुरु को गोविंद से भी बड़ा माना है। अगला है अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोध। ईश्वर को पंच भौतिक तत्वों से परे मानकर संतों ने अवतारवाद को नकारा है। वे मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए अवतार और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। उनका मानना ये था कि एक शक्ति है जो समस्त सृष्टि का संचालन करती है और इसीलिए वे अवतारवाद जैसे विष्णु के अवतार कृष्ण
राम, ये इन सब में वो विश्वास नहीं करते थे। वे विश्वास करते थे एक शक्ति के, एक शक्ति को। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। संतों के काव्य में रूढ़ियों, अंधविश्वासों और मिथ्याडंबरों का घोर विरोध प्रकट हुआ है। तीर्थ व्रत, रोज नमाज तथा धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का इन संतों ने खुलकर विरोध किया। अभी भी कहीं कहीं पर अगर पूजा होती है तो देखा जाता है कि पशु की बलि दी जाती है। ठीक है, तो ये उस काल में और अधिक प्रचलित था, तो उसका विरोध इन कवियों ने किया। इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाकर उन्होंने समाज सुधार का प्रयास किया। अगला है प्रेम की महिमा। संतों का यह विश्वास था कि धार्मिक कर्मकांडों को त्याग कर प्रेम के माध्यम से ईश्वर को वश में किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ने का प्रेरणा दी। ईश्वर को पाने का यही उचित और सीधा मार्ग है। अगला है समानता की भावना। ये लोग समाज में व्याप्त ऊंच नीच और छोटे बड़े के भेदभाव के विरोधी थे। अर्थात तत्कालीन समाज में ऊंच नीच का विचार व्याप्त था। ऊंचे वर्ग के लोग नीचे वर्गों को सहन नहीं करते थे और उन्हें बहुत सारी चीज़ों से वंचित भी रखते थे। जैसे नीच जाति के लोगों को पानी पीना, पानी छूना, जिस कुएं से पानी भरा जाता था उस कुएं के आसपास आना मना था, मंदिर में जाना मना था। तो बहुत सारी चीज़ों से नीच जातियों को वंचित किया जाता था। भगवान के सामने सभी मनुष्य समान हैं, उनमें हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं। संत कवियों की यह मान्यता थी कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को जो भजे सो हरि का होय। इस प्रकार संत साहित्य में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया गया। ये जो है जाति पाति पूछे नहीं, ये कबीर के दोहे हैं। अगला है माया की निंदा। माया ईश्वर शक्ति के मार्ग में सदा बाधक शक्ति है। यह मीठी बाणी बोलकर अपने फंदे में फंसा लेती है। इसीलिए संत कवियों ने माया से सावधान रहने की चेतावनी दी है। कबीर का यह कथन, माया महा ठगिनी हम जानी, संत साहित्य का मंत्र है। स्त्री को माया का ही एक रूप माना गया है, परंतु सती और पवित्रता के प्रति सम्मान और प्रशंसा की भावना प्रकट किए गए हैं। अगला है सधुक्कड़ी भाषा। संपूर्ण निर्गुण धारा की ज्ञानश्रायी शाखा के साहित्य की रचना संतों द्वारा की गई है। ये संत देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते रहते थे, जिसके फलस्वरूप उनके काव्य में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात जो कवि रचना करते थे वो देश विदेश में भ्रमण करते थे, बहुत सारे देशों में भ्रमण करते थे। तो उनके काव्य में जिस जिस रास्ते से जिस स्थान से होकर गुजरे थे वहाँ के क्षेत्रों की भाषा उनके काव्य में आ गई थी, उनकी भाषाओं में प्रयुक्त थी। ठीक है, भिन्न
भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं और बोलियां शब्द प्रयुक्त हुए। इसी भाषा को विद्वानों ने सधुक्कड़ी या खिचड़ी नाम दिया। होता है ना, जैसे हम लोग खिचड़ी बनाता है तो बहुत सारा आइटम एक संग दे देते हैं, तो उसी तरह जब ये काव्य रचना करते थे तो जिस जिस जगह से होकर गुजरते थे उस स्थान का जो स्थानीय बोली था उसको बोली या फिर भाषा को अपनी काव्य में रचना कर लेते थे, और इसीलिए उसको साधुखड़ी के नाम से जाना जाता है, मतलब उसको साधुखड़ी कहते हैं उस भाषा को। इसमें पश्चिमी और पूर्वी हिंदी के साथ राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी तथा उर्दू, अरबी, फारसी तक के शब्द मिलते हैं। भाषा का यह पंचमेल जनता तक अपने विचारों को पहुंचाने का प्रयुक्त माध्यम बना। अर्थात जो जिस भाषा में समझता था, जो इंसान जहाँ का इंसान जिस स्थान का इंसान जिस भाषा में समझता था उसी भाषा में काव्य की रचना की गई। पंजाब में जाने पर कोई अवधी भाषा नहीं समझता था तो पंजाबी में ही काव्य रचना की। ब्रज भाषा और अवधी भाषा तो अवध में बोली जाती है, तो अवधी के लोग पंजाबी नहीं समझ सकते, तो इसलिए उनकी रचना अवधी में की गई। तो इसीलिए उनकी भाषा को साधुखड़ी भाषा नाम दिया गया, क्योंकि बहुत सारे भाषाओं और बोलियों का मेल उनके काव्य में होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी संत काव्य के प्रमुख विशेषताओं के बारे में। संत काव्यों ने अपने काव्य में किस किस चीज़ों को समाहित किया उसके बारे में हम लोगों ने जाना विस्तार से। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड, संत काव्य की विशेषताओं से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण है सभी इंफॉर्मेशन देने की भरपूर कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और इसमें दी गई जानकारी आपको विभिन्न परीक्षाओं में तैयार करने में सहूलियत होगी, ठीक है। तो अगर अच्छा है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न हो या फिर सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदू सूफी काव्य के बारे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।